जय शंकर। ये मनु कौन है? तो मननात्मक है मनु, विचार और प्रकाशमात्मा है बुद्धि। तो मानव के उत्पत्ति के मूल में मनु और श्रद्धा है। श्रद्धा पत्नी है और मनु पति है। तो जहाँ विचार और श्रद्धा दोनों का ठीक ठीक मेल है, जहाँ पर विचार और श्रद्धा दोनों का ठीक ठीक मेल है, वही मानव की पूर्णता है। केवल तर्क वितर्क से कोई मनुष्य मनुष्य नहीं होता। तार्किक व्यक्ति कर्तनी कैंची के समान होता है। जैसे हिंस शब्द उलट कर सिंह हो जाता है, वैसे ही तर्क शब्द जो है, कर्त शब्द, जो कर्त शब्द है, उसको उल्टा कर दीजिए तो तर्क हो जाता है। तो जो कृति कर्तने धातु से बने कर्त शब्द को उल्टा कीजिए तो तर्क हो जाता है। तो तर्क अर्थात बुद्धि काटने की कैंची, बुद्धि काटने का औजार या उपकरण। तो केवल तर्क वितर्क मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा संबंधित विचार और विचार संबंधित श्रद्धा दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा और मनु दोनों मिलकर ही मनुष्य के पूर्वज हैं, आदि कारण है। तो पहले सूर्य रूप में केवल प्रकाश है। अंतर्यामी भगवान के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश को कर्म योग प्राप्त हुआ, जो अंतर्यामी भगवान है। फिर प्रकाश ने विचार और श्रद्धा को कर्म योग की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात विचार श्रद्धा से इक्ष्वाकु हमारे इंद्रिय जीवन है, उसको इंद्रिय समझिए। इनमें कर्म योग रहना चाहिए। उनको कर्म योग का ज्ञान हुआ। और हम आंख से सबको देखते हैं, तो क्या आंख में राग द्वेष है? तो नहीं है। जो सामने होता है उसे जाहिर करना आंख का काम है, उसमें वो राग द्वेष तो है नहीं। तो नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा दिखा देती है आंख। तो इसी प्रकार राग द्वेष विनिर्मुक्त होकर हमारा हाथ भी सबकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। हाथ से भी राग द्वेष नहीं होते। अतः हमारे जीवन में सेवा भाव का निवास होना ही चाहिए। देखिए, कान से हम लोग श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करने से कान को कोई राग द्वेष नहीं होता। आंख से हम लोग देखते हैं, लेकिन देखने से आंख को राग द्वेष निर्माण नहीं होता। तो तो हमारी इंद्रियां भी जो है क्या है, वो योग कर रही हैं, कर्म योग को कर रही हैं। तो वही है, उन्होंने मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु का मतलब हो गया इंद्रिय। इंद्रिय भी राग द्वेष निर्माण नहीं करती।